पत्रकार हैं, जाइएगा, मौका मिले तो 24 अकबर रोड पहुंचिए और वहाँ पे राहुल बाबा बैठे होंगे पोगो को चैनल चलाते हुए, तो उनसे पूछिए कि एक दलित बहन के लिए तो गए थे, बहुत दुख है मुझे मनीषा बहन के लिए कि आप न्याय मांगे, बहुत अच्छी बात है ना, किसी बहन के साथ गलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब शक्ति जो मलिक हैं उनके साथ जिस तरह से घटना हुई वो तो पूरी तरह से गलत हुआ। तो आप गठबंधन तोड़ लीजिए, आप पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ उनसे। उनको एक इंडिविजुअल जाति सूचक वर्ड से नाम से नवाजा गया था, बेचारे को डांटा गया था, भगाया गया था, तो क्या पूछिए, उसकी जांच करवाइए। आप ही एक काम कीजिए, कांग्रेस में ही एसआईटी एक टीम गठित कर दिया, जांच कीजिए उसका, आप पार्टी से अलग जाइए। क्या रे बैठ, तुम लोगों ने एक इस जाति सूचक व्यक्ति के साथ गलत काम किया है, हम लोग पार्टी गठबंधन तोड़ते हैं, ऐसा करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं करेंगे ना, डर लगता है उनको। वो इंडिविजुअल देखते हैं कि कहाँ पे मुझे दुकान खोलना है, कहाँ पे नहीं खोलना है। जैसे अब यूपी में दलित जो होते हैं बेचारे, उनको दलित कहा जाता है, लेकिन जो बिहार में दलित चले जाते हैं और जो आरजेडी में होते हैं, जो अगर बीजेपी में जो दलित है वो दलित नहीं कहलाता है, नहीं। जो कांग्रेस में दलित हैं वो दलित कहलाएंगे, बीजेपी में है नहीं कहलाएंगे, मोदी जी के साथ है वो नहीं कहलाएंगे, वो दलित नहीं हो जाते हैं। जैसे अब राजस्थान में कुछ दलितों के साथ बेचारे के साथ गलत हुआ, अब गलत सबके साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, वो दलित है ही नहीं। वहाँ पे राहुल बाबा नहीं बोलते हैं, बलरामपुर छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते हैं, वो खाली वहाँ बोलते हैं यूपी योगी जी के पास, मध्य प्रदेश, क्या नाम है, हरियाणा बोलेंगे, आपको कहीं और जगह जहाँ बीजेपी रूलिंग कर रहा है वहाँ पे दलित पे सवाल उठेगा, बाकी जगह पे दलित नहीं होते हैं, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी लड़की के साथ नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। तो वहाँ पे राहुल बाबा कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज उनको डर लगता है कि गठबंधन टूट न जाए, दुकान बंद ना हो जाए। सर, एलजेपी एनडी से अलग हो चुकी है और एलजेपी का एक नारा है कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, इस पे आप क्या सोचते हैं? अब मेरा जो कहना है कि चिराग पासवान जी को समझना होगा कि देखिए, आप सीटों पे लड़ाई मत, आपका एक वर्चस्व है, आप उतना ही लड़िए जो कि आपको लगे कि हम 100% रिजल्ट दे सकते हैं। अब कांग्रेस लड़ रही है 60-70 सीटों पे, मुझे तो दुर्भाग्य, मैं हंस रहा हूं अपने आप पे, 70 सीटों पे, इनके एक विधानसभा पे 70 वो नहीं मिलते हैं, कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, 70 कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। पूरे सदाकत आश्रम है पटना में, कांग्रेस का मुख्यालय है पटना का, बिहार प्रदेश का, उसमें 70 लोग नहीं मिलते हैं, पूरा कर्मचारी मिला के 35 लोग हैं, 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो इससे बड़ा ये क्या होगा। तो आप उतना ही बोझ उठाइए जो लेके चल सके। तो चिराग पासवान जी इनको भी बोलता हूँ, यंग लड़के हैं, नो डाउट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, अगर बात की जाए तो बाकी चीज़ों को लेकर, तो इनको अगर देखा जाए तो इनमें तो मुझे हंसी आती है कि आपको इतनी सीटों की जरूरत क्या था, आप 12 सीटें लेके 12 जीत के दिखा दीजिए, उसको बोलते हैं 100% रिजल्ट। आप 50 सीटें लेंगे, रिजल्ट आएगा 0, तो क्या फायदा। आप उतना ही बोलिए कि खुश हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी का तो बहुत बड़ा योगदान रहा रामविलास पासवान जी को राज्यसभा भेजने में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये सब चीजें नहीं चलेगा। मोदी तेरे तुमसे बैर नहीं और नीतीश तुम्हारा खैर नहीं ये राजस्थान में सब चला गया था, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात एलजेपी, कोई खेल नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ जगहों पे चिराग जी का बहुत बड़ा योगदान है, चिराग जी का योगदान है, लेकिन पूरे बिहार में बहुत वैसा स्तर पे नहीं है लोग। लेकिन चलिए ठीक है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन नीतीश कुमार का जो छवि है बहुत बड़ा, वो छवि के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। कोशिश कीजिए आप, लेकिन इससे क्या होता है कि एक पता चलता है कि आप कितने अपॉर्चुनिटिस्ट हैं, अवसरवादी हैं आप, कि जब आपको यही नीतीश कुमार आपके बाबूजी को राज्यसभा में पहुंचाए थे और आप अभी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं। संकट की घड़ी है, चुनाव जिताना चाहिए था उनको। और कभी कभी पार्टियों की बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम इतने सीट पे लड़ेंगे, उतने सीट पे लड़ेंगे।
आप कम ही सीट पे ले उनको 100% रिजल्ट दीजिए, 12 सीट दीजिए, 12 एमएलए लेके आइए। 10 एमएलए भी कम होता है क्या? 10 एमएलए, 10 लेके आए, 10 खड़ा कीजिए। 10 लेते, 10 में एकदम 100% रिजल्ट आता, मजा आ जाता। जैसे आप आज लोकसभा में जितना सीट लेते हैं उतना सीट आप जीत के दिखाते हैं, वो अच्छी बात है। तो वैसे ही करना चाहिए था। लेकिन ये होगा कि मुझे 40 चाहिए, 45 चाहिए, मुझे 100 चाहिए, मुझे उप मुख्यमंत्री चाहिए। तो ये सब चीज़ें लगता है कि आप पोजीशन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप राजनीतिक करियर के लिए नहीं। तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। चिराग पासवान जी को, अगर तिवारी भैया को देखते हैं तो उनसे विनती है कि आप नीतीश जी को सपोर्ट कीजिए और खैर बैर वाला राजनीति नहीं करे तो बेहतर है। सर, शक्ति मलिक बिहार के एक निर्दलीय नेता हैं। वो अभी कुछ ही दिन पहले उनको गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके आरोप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पे लग रहे हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? ये पहली या कोई आरोप नहीं है उनके परिवार पे या उनके पार्टी पे। बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, बहुत सारे आरोप, लेकिन उन लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे वो चलते रहते हैं ये लोग। अब देखिए ना, आप तो पूछिए, आप पत्रकार हैं, जाइएगा, मौका मिले तो 24 अकबर रोड पहुंचिए और वहाँ पे राहुल बाबा बैठे होंगे पोगो को चैनल चलाते हुए। तो उनसे पूछिए कि एक दलित बहन के लिए तो गए थे। बहुत दुख है मुझे मनीषा बहन के लिए कि आप न्याय मांगे, बहुत अच्छी बात है ना, किसी बहन के साथ गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब शक्ति जो मलिक हैं उनके साथ जिस तरह से घटना हुई वो तो पूरे तरह से गलत हुआ। तो आप गठबंधन तोड़ लीजिए, आप पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ उनसे। और उनको एक इंडिविजुअल जाति सूचक वर्ड से नाम से नवाजा गया था, बेचारे को डांटा गया था, भगाया गया था। तो क्या पूछिए, उसकी जांच करवाइए। आप ही एक काम कीजिए, कांग्रेस में ही एसआईटी एक टीम गठित कर दिया, जांच कीजिए उसका। आप पार्टी से अलग हो जाइए। क्या रे बैठ, तुम लोगों ने एक इस जाति सूचक व्यक्ति के साथ गलत काम किया है, हम लोग पार्टी गठबंधन तोड़ते हैं। ऐसा करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन नहीं करेंगे ना, डर लगता है उनको। वो इंडिविजुअल देखते हैं कि कहाँ पे मुझे दुकान खोलना है, कहाँ पे नहीं खोलना है। जैसे अब यूपी में दलित जो होते हैं बेचारे, उनको दलित कहा जाता है, लेकिन जो बिहार में दलित तो चले जाते हैं और जो आरजेडी में होते हैं, जो अगर बीजेपी में जो दलित है वो दलित नहीं कहलाता है। नहीं, जो कांग्रेस में दलित हैं वो दलित कहलाएंगे, बीजेपी में है नहीं कहलाएंगे, मोदी जी के साथ है वो नहीं कहलाएंगे, वो दलित नहीं होते हैं। जैसे अब राजस्थान में कुछ दलितों के साथ बेचारे के साथ गलत हुआ। अब गलत सबके साथ गलत नहीं होना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो राजस्थान में हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है। वो दलित है ही नहीं। वहाँ पे राहुल बाबा नहीं बोलते हैं, बलरामपुर छत्तीसगढ़ में नहीं बोलते हैं, वो खाली वहाँ बोलते हैं यूपी योगी जी के पास, मध्य प्रदेश, क्या नाम है, हरियाणा बोलेंगे। आपको कहीं और जगह जहाँ बीजेपी रूलिंग कर रहा है वहाँ पे दलित पे सवाल उठेगा, बाकी जगह पे दलित नहीं होते हैं। वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। किसी लड़की से नहीं, कुछ भी नहीं, ये सब गलत है। तो वहाँ पे राहुल बाबा कुछ नहीं बोल पाते हैं, बिकॉज उनको डर लगता है कि गठबंधन टूट न जाए, दुकान बंद ना हो जाए। पूछे जाके बिहार में तेजस्वी यादव से कि आपने ऐसा क्यों किया, या गलत है या सही है, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? गठबंधन का असर है, सरकार का डर है तुम्हें कि सरकार में टूट जाएगा, जो दुकान चल रहा है बिहार में वो सब बंद हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी राहुल बाबा को लेनी चाहिए, लेकिन राहुल बाबा क्यों नहीं ले रहे हैं? इन तमाम चीज़ें पूछनी चाहिए। सर, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे ये है कि शक्ति मलिक ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था जिसके जरिए उन्होंने एक खुलासा किया था कि तेज प्रताप उनसे 50 लाख रुपए मांग रहे थे। देखिए, अब ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन, देखिए ऐसा कोई नहीं है कि आरजेडी को अगर देखा जाए तो आरजेडी में पहली बार ये नहीं है कि पैसों की मांग की जाती है। इससे भी बहुत बड़े सारे नेता हैं जिन पे आरोप लगे हुए हैं और उनमें शामिल हैं। अब अगर देखा जाए तो जो आरजेडी में आप जाके देखेंगे तो आरजेडी के जो आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो बहुत सारे क्रिमिनल्स एमएलए वहाँ पड़े हुए हैं, जो लगातार, ये पहली बार नहीं है। ऐसे बहुत सारे घटना कथन आपको मिलेगा बिहार में कि किसी से 50 लाख मांगा गया, किसी से भट्ठी मांग लिया गया कि मुझे ईंट का भट्ठी दो तो हम आपको ये देंगे, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें विधायक बना दूंगा। जैसे भगत सिंह जी हमारे कहते, तुम मुझे
भगत सिंह जी ने माफ़ कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो बिहार में चलता है आरजेडी में कि तुम मुझे ज़मीन का टुकड़ा दो, मैं तुम्हें विधायक का टिकट दूंगा। तुम मुझे 50 लाख दो, मैं तुम्हें एमएलए बनाऊंगा। तुम मुझे ईंट की भट्ठी दो, मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। तुम मुझे बीबी दो, मैं तुम्हें 2 टिकट दूंगा। तो ये सब तमाम चीज़ें चलती रहती है आरजेडी में। और उसका सबसे बड़ा साक्ष्य प्रमाण है शक्ति मलिक, जो कि इंडिविजुअल का वीडियोस काफ़ी सारा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। लेकिन सवाल है कि राहुल बाबा क्यों नहीं पूछ रहे हैं? राहुल बाबा के मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? राहुल बाबा तो बड़ा फड़फड़ा रहे थे, इसमें नहीं कुछ बोलेंगे। उन्हें बोलना चाहिए उनको कि 50 लाख मांगे थे कि 30 लाख मांगे थे, ये सब कुछ का जवाब मांगना चाहिए। तो सवाल तो है कि राहुल बाबा क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं इसमें, इस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या यूपी में दलितों के साथ गलत हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है? क्या आप इंडिविजुअल सोच लिए कि हमारे लिए यूपी ही एक्सपेरिमेंट लैब है और बाकी जगह नहीं है? तो जनता जानती है और जनता जनार्दन है, जनता स्मार्ट है 2020 वाली। तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलेगा दोबारा काट के जो हांडी चल रहा है वहाँ पे। धन्यवाद सर। हमारे साथ तिवारी भैया जुड़े हुए थे बिहार इलेक्शन के ऊपर। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।